काला पानी नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। आखिर ये सजा होती कैसे थी, कौन देता था और कैदियों को क्या क्या झेलना पड़ता था। आज हम आपको लेके चलते हैं उस दौर में जहां इंसानों को इंसान नहीं जीवित लाश बनाकर भेजा जाता था। अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में, जिसे दुनिया ने नाम दिया कालापन। पहले सवाल का जवाब, ये सजा देता कौन था। भारत पर जब ब्रिटिश हुकूमत का राज था 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कहा अब बगावत करने वाले को गोली नहीं ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और उसी से शुरू हुई काला पानी की सजा, जिसे आदेश देते थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल और औपनिवेशिक अदालतें। काला पानी की सजा होती कैसे थी? तो दोस्तों यह कोई साधारण जेल नहीं थी, ये एक टॉर्चर फैक्ट्री थी जहां कैदी को सजा नहीं नरक मिलता था। कैदी को भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान में भेज दिया जाता था। एक बार जिसको वहां भेज दिया गया, समझ लो उसका समाज, परिवार, अपनी पहचान सब खत्म। वापस लौटना लगभग असंभव। वहां जाकर क्या करना पड़ता था भाई, सुनकर हैरान रह जाओगे। दिन निकलता नहीं था कि नारियल का तेल निकालने वाले बड़े बड़े कोल्हू घुमाने में लगा देते थे। कुछ कैदियों को इतनी मेहनत करवाते थे कि हाथों की नसें तक निकल आती थी। कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई दंड बैठक का टॉर्चर झेल रहा है और कईयों को कोरों की मार लगातार। खाने में क्या मिलता था? एक कटोरी पानी, थोड़ा चावल और नमक, वो भी कई बार सड़ा हुआ। बीमारी हो जाए तो दवा नहीं, बस कहा जाता था ये भी सजा का हिस्सा है। सबसे खौफनाक चीज, सेल्यूलर जेल के सेल ऐसे बनाए गए थे कि एक कैदी दूसरे की आवाज तक ना सुन सके। पूरी तरह अकेले अंधेरे में घंटों, दिनों, महीनों तक। और सोचिए ऐसे में भी वीर सावरकर जैसे लोग वहां 10 से 11 साल तक टिके रहे और इन्हीं वीरों की वजह से आज हम आजाद हैं। काला पानी क्यों इतना खतरनाक थी? क्योंकि इसे सिर्फ जेल नहीं, जेल से बाहर निकालकर समाज से भी खत्म कर देना कहा जाता था। परिवार वाले मान लेते थे अब वो कभी नहीं लौटेगा। तो भाई ये थी काला पानी की असली कहानी, जहां कैदी नहीं इंसानियत को बंधक बनाया जाता था। आज भी जब हम सेल्यूलर जेल की दीवारों को देखते हैं तो वो चुप नहीं है, वो चीखती है। आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत हमारे वीरों ने खून और आंसुओं से चुकाई है। नमस्कार, मैं आशीष। जय हिंद, जय भारत।